बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नाज़रीन कराम, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा लेके आई हूँ। ये वजीफ़ा आपके लिए एक बहुत ही ख़ास मुजर्रब वजीफ़ा है। नया साल शुरू होने वाला है, नया साल का मैं वजीफ़ा लेके आई हूँ। अगर आप इस वजीफ़े को, इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आने वाला साल आपके लिए खुशियाँ लेके आएगा, आपके लिए रहमतें बायस बनेगा। ठीक है, तो आपने इस वजीफ़े को, इस अमल को कैसे करना है, इसी वीडियो में आप लोगों को साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल के बटन को दबा दे ताकि नई वीडियो की आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ। अब आपको मैं सबसे पहले ये सूरत बता दूं कि ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है जिसका ये आज मैं अमल लेके आई हूँ। ठीक है ना। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगी। तो आपने स्किप करके नहीं देखनी, फुल वीडियो देखनी है ताकि आपको वजीफ़ा समझ आ सके, इस अमल को कैसे करना है ये भी आपको समझ आ सके। तो मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अब आपने क्या करना है। अब आपने सबसे पहले मैं इस वजीफ़े के फ़ज़ाइल आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि इसके क्या फ़ज़ाइल है, इसकी क्या बरकत है। ये जो सूरत है बहुत ही छोटी सी सूरत है, इसकी ताकत इतनी है कि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इसमें बरकतें रखी हुई हैं। ठीक है ना। इस सूरत को पढ़ने की इतनी ज़्यादा फजीलत और बरकतें हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब ये आपने इसके फ़ायदे क्या है कि आप रिज़्क़ के हवाले से इसको पढ़ सकते हैं, सूरह कौसर को औलाद के हवाले से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपका कारोबार नहीं है, कारोबार में डूब गए हैं या कारोबार चल नहीं रहा या कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, उस हवाले से इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, ठीक है ना, तो बेरोज़गार हैं, बेघर हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से आपको एक अच्छा सा प्यारा सा घर भी मिल जाएगा। क्या करना है, इस अमल को दिल और यकीन के साथ करना है, देने वाली ज़ात अल्लाह ताला किया। इंशाल्लाह जब आप अल्लाह ताला से तलब करेंगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के ख़जानों में से आपको ज़रूर नवाजेगा। जिस लिहाज से आप इस अमल को करेंगे वही आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, चंद फ़ज़ाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आपने अमल क्या करना है कि आपने बावज़ू हालत में या नमाज़ पे बैठ जाना है। ठीक है। किसी भी दिन किसी भी टाइम आप इस अमल को कर लेते हैं। आज आप ईशा की नमाज़ के बाद कर लें, क्योंकि रात का अक्सर अगर आप रात के टाइम कर ले तो बेहतर है, क्योंकि सब सोए होते हैं, तो ये अमल को रात के टाइम कर ले तो अच्छा है। अब आपने क्या करना है, आपने इस सूरह कौसर को 111 चीनी ले लेनी है, 8 कोड़ी में चीनी ले ले, उस पर दम करना है। ठीक है ना। चीनी ले ले, पास रख ले, उसको ऊपर से ढाँप दे। अब आपने क्या करना है, 111 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सबसे पहले अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े, उसके बाद इस सूरह कौसर को पढ़े। पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने उस चीनी पर फूंक मार के रख देनी है। उसके बाद आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करनी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस तरह आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करनी है। उसके बाद आपने अपने रब्बे काबा से दुआ करनी है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है। जिस लिहाज से, जिस काम के लिए आप दुआ करेंगे, कारोबार के लिए, औलाद के लिए, बेरोज़गार के लिए, बेरिज़्क़ के लिए, ठीक है ना, अगर आपके कोई बात नहीं मानता, कोई लड़ाई झगड़ा है, जिस लिहाज से भी आप अमल को करेंगे ना, तो इंशाल्लाह उसी से आपको माली फ़ायदा हासिल होगा। अब आपने वो चीनी भर के रख लेनी है। अब उसको आपने यूज़ कैसे करना है ये भी इस अमल को सुन लें। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, मेरी बहनों, आपने ये जो अमल करना है, इस चीनी को सेव करके रख लेना है पूरा साल के लिए। ये चीनी आपने वेस्ट नहीं करनी। अक्सर ऐसे होता है चीनी गुम भी हो सकती है, चीनी बच्चों से गिर भी सकती है, तो इसलिए इन चीनी को ज़ाया नहीं करना, गुनाह होता है। ठीक है ना। पर ये चीनी को ज़ाया कर दे, वेस्ट करते, बहुत सख्त गुनाह है। आपने इस चीनी को सेव करके रख लेना है। या तो आप चीनी के अंदर चीनी ऐड कर दें या फिर इस चीनी को सेव करके रख लें। जब आपने ये चीनी यूज़ करनी है, चीनी के अंदर ऐड कर ले, फिर आप इस चीनी को यूज़ करें। ठीक है। एक तो आपके किचन में कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। इस चीनी को सेव करके रख लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ में कभी भी कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला अपने गायबी इल्म के हवाले से रिज़्क़ आपको देता रहेगा। रिज़्क़ में आपकी घर में बारिश होती रहेगी सारा साल। और दूसरी बात ये, अगर आप ये चीनी अगर आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है ना, इसी चीनी को सेव करके रख लें। फिर आपने 111 मरतबा, जब कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करता है या कोई आपका माली दुश्मन है, तो उसके ऊपर फिर इसको 313 मरतबा इसी चीनी को
آپ نے تھوڑی سی چینی لینی ہے اس کے اندر سے، پھر اس کے اوپر 313 مرتبہ وہ سورہ کوثر کو پڑھنا والا 11 مرتبہ درود شریف وہ پڑھ کے وہ چینی اس کو کھلا دے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ وہ جو آپ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا آپ کا کوئی دشمن ہے تو اس سے آپ کی سے جان چھوٹ جائے گی. اس کو چینی کھلا دے کسی چائے میں یا کسی سویٹ میں، کسی بھی چینی میں چیز میں ایڈ کر کے اس کو کھلا دیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ چینی جو کھائے گا اس سے وہ آپ سے اتنے ہی گھر میں پیار بھرے گا، ٹھیک ہے نا. جو چینی کھائے گا اتنا ہی آپ کا رزق بھرے گا، ٹھیک ہے نا. اتنا ہی آپ کے رزق میں خوشحالی آئے گی. اگر یہ چینی سیو کر کے رکھ لیتے ہیں، ویسٹ نہیں کرتے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتیں ہوں گی. تو عمل آپ نے اسی طرح کرنا ہے، اس کو سیو کر کے رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آنے والا سال آپ کے لیے خوشی رحمتیں باعث بنے. تو میری آپ لوگوں سے دعا ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کے لیے کہ جتنی میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان سب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ آنے والے سال میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں رحمتوں والی برکتوں والی خوشیاں نصیب فرمائے، آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہ دے، ٹھیک ہے نا. آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ مالی فائدہ حاصل ہوتا رہے. تو میری اللہ پہ یہی دعا ہے. اور 2 باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرتی ہوں، ہر ویڈیو میں کرتی آئی ہوں، کہ جب آپ یہ عمل کرنا ہے کسی کے سامنے نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفے کے ساتھ نماز لازمی ادا کیا کریں، کیونکہ اگر آپ کسی ٹینشن میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ سیڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ڈپریشن میں جانے کی بجائے جب آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کو ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور دلی سکون بھی ملتا ہے. تو دلی اور ذہنی سکون دونوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا. جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ سے طلب کریں گے، تو کیوں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نوازے گا. اللہ تو کہتا ہے اے میرے بندے مجھے پکار، میری طرف رجوع کر، میں تجھے دوں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو پھر ہمیں کیسے ملے گا. انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اللہ اپنے رحمت کے خزانوں میں سے دے، ٹھیک ہے نا. آج انسان دیتا ہے وہ کل آپ کو ضرور بات سنا دے گا کہ بھائی میں نے تو اس کو دیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو انسانوں سے لینے کی بجائے اللہ سے رجوع کریں. انشاءاللہ میری آپ لوگوں سے یہی دعا ہے، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، نیت اور یقین کے ساتھ کریں. دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا. سیلے سے وسیلے بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ کہتا ہے نا آج تو غریب تھا، تو اتنا امیر کیسے ہو گیا، پوچھیں گے لوگ کیسے ہو گیا. بس یہی کہنا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے نواز دے اور جسے چاہے لے لے. تو میرے محترم ناظرین کرام، اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ پہ رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ پر یقین رکھیں، توکل رکھیں. انشاءاللہ وہ ایک دن آپ کو ضرور نوازے گا. تو میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. جزاک اللہ خیر.